सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाले बुद्ध धर्म के बारे में। क्या साथियों, बौद्ध धर्म के बारे में साथियों बात करने वाले हैं। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक साथियों, दोस्तों वीडियो में बने रहना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करना साथियों। चलते हैं, देखते हैं हमारा, देखते हैं बौद्ध धर्म में क्या है। दोस्तों, सब कुछ जानते हैं, जानकारी पूरा संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में। ठीक साथियों, तो बने रहना वीडियो में, देखते हैं हमारा क्या है। दोस्तों, बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए दोस्तों हिस्ट्री का बौद्ध धर्म। दोस्तों 2023 का न्यू मीडिया से बताएंगे दोस्तों, सभी इंपॉर्टेंट ही प्रश्न है आपके लिए। जितना बताएंगे मतलब उतना तैयारी कर लेते हैं, तो आप लोग के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ठीक साथियों, तो देखते हैं अगला हमारा क्या क्या है। ठीक है, इसमें दोस्तों बता दिए जो पिता, इसमें पिता क्या है, सुशोधन थे। जो गौतम बुद्ध के जो बौद्ध धर्म में जो इनके पिता थे वो सुशोधन थे। सुशोधन इनके पिता थे। ठीक है, इनका जन्म स्थान, इनका जन्म कहाँ, जन्म स्थान, इनका स्थान कहाँ था जहाँ ये जन्म लिए थे, तो वो स्थान का नाम था साक्यगढ़। क्या था, साक्यगढ़ था। दोस्तों बता दी, पिता जो सुशोधन थे और इनका जन्म स्थान साक्यगढ़ में था हुआ था। ठीक साथियों, आप लोग को पता है इनका माता का नाम क्या है। दोस्तों, माता पिता पुत्र ये सब का नाम जरूरी है आपके लिए। ठीक है, तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे आप लोग के लिए। ठीक है, तो माता, माता का नाम क्या था, महामाया था। क्या, महामाया माता का नाम था। इनका जन्म स्थान हुआ था कोलीगढ़ में। क्या, कोलीगढ़ में इनका जन्म स्थान हुआ था। महामाया का जन्म स्थान कोलीगढ़ में था। और पुत्र इनका, एक जो बौद्ध धर्म में इनका सुशोधन का पुत्र था, वो सिद्धार्थ उत्पन्न हुआ। ठीक है, इस इन दोनों के संबंध से इस सिद्धार्थ उत्पन्न हुआ। पुत्र इनका सिद्धार्थ था। सब सिद्धार्थ के बारे में बात करते हैं। सिद्धार्थ क्या था, सिद्धार्थ की पूरी जानकारी लेते हैं साथियों। इससे ही क्वेश्चन आपके टॉपिक से बनता है। आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस में, रेलवे में, एसएससी में, एसएससी जेई में, सभी एग्जाम में पूछा जाता है। बौद्ध धर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री का मेन टॉपिक है। बौद्ध धर्म एक जैन धर्म होता है। ठीक साथियों, तो बौद्ध धर्म की बात चर्चा आज करने वाले हैं, फिर अगली वीडियो में जैन धर्म लेकर आएंगे। ठीक साथियों, देखते हैं सिद्धार्थ, सिद्धार्थ के बारे में देखते हैं, इनकी चर्चा करते हैं। सिद्धार्थ क्या है, सिद्धार्थ बताएं दोस्तों। पालन पोषण इनका, सिद्धार्थ जो पालन पोषण कौन किया था, तो मौसमी प्रजापति गौतमी ने किया था इनका पालन पोषण। क्या साथियों, मौसमी प्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया था। किसका, सिद्धार्थ का। ठीक है, पत्नी इनकी क्या थी, इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। साथियों बता दें, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना आप लोग को, इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। ठीक है, और पुत्र इनका, जो इनका पुत्र हुआ था, सिद्धार्थ का जो पुत्र हुआ था, तो राहुल नाम था इनका। ठीक है, सिद्धार्थ का पुत्र क्या था, राहुल था। ठीक साथियों, इतना पता चल गया आप लोग को। अब बता दें दोस्तों, चार घटना जवानी में जो चार घटना किए थे इन लोग, कौन सा घटना था दोस्तों बता दिए। चार घटना था जवानी में। बूढ़ा आदमी, बीमार व्यक्ति, 100 सन्यासी। इन्होंने जब अपनी, इनकी ये तो राजा घर में रहते थे, इनके पिता एक बहुत बड़ा राजा थे। ठीक है, इतना पता आप लोग को। तो ये जो राजा थे, इन ये जो पिता इनके थे, ये बाहर नहीं जाने देते थे। ठीक है, तो ये बाहर नहीं जाने देते, तो इनको सिद्धार्थ को पता कुछ नहीं था। ये जब 25-26 साल के हो गए, जवानी में अपनी जब जाने लगी बाहर, अपने पिता से झगड़ा करके कैसे भी गए, बाहर गए, तो इन्होंने पहला जो यही चार ऑप्शन दिखा था, चार घटना दिखा था। बूढ़ा आदमी, बीमार व्यक्ति, 100 सन्यासी। इन्होंने 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग, साहब निष्क्रमण का मतलब होता है साथियों कि ये ग्रह ग्रह त्याग दिए, अपना घर त्याग दिए इन्होंने। ठीक है, तो जब इतना कांड देखते हुए इन्होंने अपना घर त्याग दिया, तो इन्होंने अब बाहर निकल गए। ठीक है, तो बाहर निकल गए, तो इसके बाद क्या हुआ, इन्होंने बहुत गुरु से शिक्षा ली। उनका गुरु का नाम क्या था, सबको बता दिए, अलार कलाम, अलार कलाम था, और रुद्रक रामपुत्र था। साथियों, इनके गुरु का नाम जो था अलार कलाम था, और रुद्रक रामपुत्र था। ठीक है, तो साथियों गुरु का नाम जो था आप लोग को पता चल गया। जब ये अपने घर से, अपने राजा के महल से, अपने पिता के महल से जब बाहर निकले, तो इन्होंने चार घटना देखे थे। चार घटना कौन कौन सी थी, तो बूढ़ा आदमी, बीमार व्यक्ति, 100 सन्यासी। 100 थे, एक सन्यासी था। ठीक है, मतलब बूढ़ा आदमी था, एक बीमार व्यक्ति था। ठीक है, 100 मतलब मृत्यु वाला था, और सन्यासी मतलब पेड़ के छाँव में सन्यासी भगवान का ज्ञान ले रहा था। इतना पता चल गया। इन्होंने 29 वर्ष की उम्र में अपना घर त्याग दिया, घर त्याग दिया, जिसको कहा जाता है साहाभिनिष्क्रमण। साहाभिनिष्क्रमण का मतलब होता है ग्रह त्यागना। ठीक है साथियों, इतना पता चल गया आप लोग को। बता दें, इनके गुरु जो थे, गुरु इनके थे अलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र थे, इनके गुरु थे। इतना पता चल गया। ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई इनको बता दें दोस्तों। 6 वर्ष बाद अरुवेला में फाल्गु निरंजना नदी, पीपल वृक्ष निर्वाण। साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 6 वर्ष बाद इन्होंने जब बाहर निकले, इन्होंने अरुवेला में फाल्गु, क्या अरुवेला में फाल्गु और निरंजना नदी के किनारे इनको जो जो वृक्ष था, वो पीपल का वृक्ष था। ठीक साथियों, पीपल का वृक्ष था। पीपल के वृक्ष के नीचे इनकी
ज्ञान प्राप्ति हुई, इन सन्यासी लेने शुरू किया। ठीक है, तो ये पीपल के वृक्ष के किनारे ही अपना सब कुछ किए। ठीक है दोस्तों, बता दी इनका जो मेन टॉपिक है इनका क्या है, पहला उपदेश। पहला उपदेश इन्होंने कहाँ पे दिया था साथियों, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पूछा जाता है। पहला उपदेश कहाँ पे दिए थे साथियों, बता दें सारनाथ में धर्मचक्र प्रवर्तक के साहित्य में इन्होंने पहला उपदेश अपना दिया था। सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था इन्होंने। कौन दिए थे, तो बता दें कौन दिए थे, सिद्धार्थ ने जो पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, पहला अपना उपदेश दिया था गौतम बुद्ध ने। क्या, बौद्ध धर्म में जो पहला उपदेश दिया था सारनाथ में दिया था धर्मचक्र प्रवर्तक ने, धर्मचक्र प्रवर्तन। ठीक साथियों, इतना पता चल गया। अब देखते हैं अगला टॉपिक जो हमारा घोड़े का नाम, जिस घोड़े पे ये चलते थे उस घोड़े का नाम क्या था, तो कंथक और सारथी छन्ना। क्या, कंथक और सारथी छन्ना इनके घोड़े का नाम था, जो बहुत ही बलवान थी। ठीक साथियों, बहुत ही बलवान थे, बहुत अच्छे घोड़े थे। ठीक है, इनका नाम जो था कंथक और सारथी छन्ना। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोग की एग्जाम में पूछा गया था कि इनके घोड़े का नाम क्या था साथियों, बता दिए कंथक और सारथी छन्ना था। पता चल गया इतना। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं हमारा इनका जन्म इनका कहाँ पर हुआ था, तो लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल में। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, लुम्बिनी में एक कपिलवस्तु नेपाल इनका राइट आंसर हो गया। नेपाल के अंदर कपिलवस्तु लुम्बिनी आता है। ठीक है, तो नेपाल में इनका जन्म हुआ था। ठीक है साथियों, इतना पता चल गया। दोस्तों बता दें जो सन्यासी जीवन इन्होंने कहाँ से प्राप्त किया। सन्यासी तो ले लिए, कैसे सन्यासी हुए दोस्तों बता दें, ये जो 4 घटना बताए थे, 4 घटना जो हुआ था इनका सन्यासी लेने का ही कारण था। ठीक है, तो सन्यासी कैसे लिए आप लोग बता दीजिए, जब इनकी एज हो गई तो ये सन्यासी में आज गए। सन्यासी जीवन में सर्वाधिक 21 वर्ष काल श्रावस्ती में इन्होंने अपना सन्यासी लिया। ठीक है, शरीर त्याग कर कुशीनगर, शरीर कहाँ पे त्यागा था इन्होंने, तो कुशीनगर में अपना शरीर त्यागा था। जब इनकी मृत्यु होने लगी तो दोस्तों शरीर त्याग जो उन्हें हुआ था 21 वर्ष बाद, 29 वर्ष बाद तो इन्होंने 29 वर्ष बाद घर त्यागा था। ठीक है, फिर छः वर्ष बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, फिर 21 वर्ष बाद इन्होंने श्रावस्ती में इन्होंने सन्यासी जीवन प्राप्त किया। फिर इसके बाद शरीर त्याग, कुशीनगर में इनका शरीर त्याग दिया, मृत्यु के निकट आ गए इन्होंने। ठीक है, तो इनका शरीर कहाँ पे त्यागे थे, तो कुशीनगर में त्यागे थे। ठीक है, इतना पता चल गया। उपदेश भाषा, इनकी भाषा जो थी ये पाली भाषा में, कोई भी कुछ बोले जाते थे तो पाली भाषा में बोलते थे। ठीक है, तो पाली भाषा इनका था। इतना पता चला। त्रिरत्न दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, त्रिरत्न पूछा जाता है आप लोग के एग्जाम में कि त्रिरत्न कौन कौन से, दोस्तों बता दी त्रिरत्न जो थे बुद्ध थे, थम थे, संघ थे। बुद्ध थे, थम से संघ थे। बुद्ध नहीं था, बुद्ध था। क्या, बुद्ध था, थम था, संघ था, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, सीरियल बाय सीरियल पूछ देता है कि त्रिरत्न कौन कौन से थे, तो बता देना आप लोग क्या, बुद्ध, थम, संघ। ठीक है, अब अगला देखते हैं हमारा जो है अगला साथियों क्या हमारा चार आर्य सत्य इनका कौन कौन सा था साथियों, बता दें दुख का कारण, दुख का निदान उपाय, मार्ग, अष्टांगी मार्ग। ठीक है, क्या था, दुख का कारण था, दुख का निदान था, दुख निदान उपाय था, और मार्ग में इनको क्या था, अष्टमार्गी मार्ग था, अष्टगिक मार्ग था। क्या, अष्टांगिक मार्ग था। और इनकी सील थी तो 10 सील थी, और बिच्छुओं के लिए, क्या, जो बिच्छू होती हैं जो भीख मांगती हैं उनको बिच्छुओं कहा जाता है। ठीक है, तो इनमें सील कितनी थे, 10 सील थी। ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग को पूछा जाता है साथियों। तो साथियों ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताना साथियों। अब अगला देखते हैं इनका जीवन परिचय देख लेते हैं। इनका जीवन परिचय क्या है साथियों, जितना बताएं ये पूरा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था आप लोग के बौद्ध धर्म में। ठीक साथियों, तो बौद्ध धर्म में हिस्ट्री का मेन टॉपिक है बौद्ध धर्म। अब चलते हैं इनका जीवन परिचय देख लेते हैं, जीवन परिचय में इनका क्या कहता है। तो प्यार साथियों इनका संपूर्ण जीवन परिचय आप लोग देख सकते हैं, संपूर्ण जीवन परिचय इनका संपूर्ण गाथा। क्या, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कौन थे, क्या थे, सब कुछ इसमें जानकारी, बस ध्यानपूर्वक से पढ़िए और ध्यान से जितना बताऊंगा सब नोट कर लेना अपनी बुक में। ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारा एकदम नोट्स है, समझ लीजिए नोट्स है हमारा। ठीक है, तो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध साक्यगढ़ के प्रधान सुशोधन की पत्नी कोलीगढ़ की महामाया बनी। यह साक्यगढ़ की प्रधान सुशोधन की पत्नी कोलीगढ़ की महामाया बनी। इनका पुत्र सिद्धार्थ हुआ, जो जवान होने पर 4 घटनाओं को देखा। दोस्तों यही सब है 4 घटना। क्या, बूढ़ा आदमी, बीमार व्यक्ति, 100 सन्यासी। ठीक है, अब आगे देखते हैं इनका क्या है। ठीक साथियों, इनका पालन पोषण मौसमी प्रजापति गौतमी ने किया था, इतना बताएं आप लोग को।
आगे बताया ना, यही सब है। क्या है, इनका पालन पोषण कौन किया था? तब मौसमी प्रजापति गौतमी ने किया था। पत्नी यशोधरा से पुत्र राहुल पैदा हुआ, और परंतु उस उस घटना को देखने के बाद 29 वर्ष की उम्र में, क्या 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने गृह त्याग दिया, क्या घर को त्याग दिया इन्होंने, जिसे महाभीष्णकरण कहा गया। ठीक है, जो घर को त्यागा था तो इनको क्या कहा जाता? महाभीष्णकरण कहा गया। ठीक साथियों, शुरू में इनके गुरु अलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र बने। इनके शुरू में गुरु कौन थे? तो अलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र बने थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं इनका क्या है। 6 वर्ष बाद अरुवेला में फाल्गु निरंजना नदी के किनारे, फाल्गु निरंजना नदी जो था उसके किनारे पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई इनको? तो पीपल वृक्ष के, निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ था इनका ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, जिसे निर्वाण कहा गया। जिसे निर्वाण कहा गया। निर्वाण मतलब होता है इनकी पूरी डिटेल्स, जो इनका निरंजन नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे, ये निर्वाण कहा गया इसका। ठीक है, इसके बाद सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। पहला उपदेश इन्होंने कहाँ पे दिया था? जैसे सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश आपका दिया था। पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? तो सारनाथ में पहला उपदेश दिया था, जिसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया है। इनके घोड़े का नाम क्या था? इनके घोड़े का नाम साथियों बता दें, कंथक था। कंथक और सारथी था। क्या? कंथक और सारथी छन्ना था। दोस्तों, इनके घोड़े का नाम क्या था? कंथक तथा सारथी छन्ना था। इनका जन्म लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल में हुआ था। यहाँ पे लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल में, नेपाल के अंदर जो आता है लुम्बिनी कपिलवस्तु, उसमें हुआ था, इनका जन्म हुआ था। इन्होंने सन्यासी जीवन के सर्वाधिक उन्होंने सन्यासी जीवन के सर्वाधिक 21 वर्षा काल श्रावस्ती में बिताए। इन्होंने जब सन्यासी जीवन लिए थे, इन्होंने श्रावस्ती में बिताए थे, अपना जीवन का श्रावस्ती में बिताए थे, और कुशीनगर में शरीर का त्याग कर दिया। इनकी मृत्यु कुशीनगर में हो गई थी दोस्तों, इनको त्याग कर दिया इन्होंने। ठीक है, तो बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया था। जितनी भाषा थी इनकी, सब पाली भाषा में दिया था उपदेश। ठीक साथियों, इतना पता चल गया आप लोग को। अब आगे देखते हैं कि बौद्ध धर्म की जो त्रिरत्न थे वो क्या क्या थे। क्या बौद्ध धर्म की त्रिरत्न थे? बुद्ध, धम्म, संघ, ये 3 रत्न से बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब अगला देखते हैं, क्या बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य। क्या बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य कौन कौन से दोस्तों बता दें? दुख है, दुख का कारण है, दुख निदान है, दुख का निदान उपाय है। पता चल गया। बौद्ध ने इनके निवारण हेतु अष्टांगिक मार्ग बताया था, इनको अष्टांगिक मार्ग बताया था साथियों। ठीक है, अगला देखते हैं हमारा, बौद्ध धर्म की भिक्षुओं के लिए 10 सील अनिवार्य है। भिक्षुओं के लिए जो भीख मांगते थे उनके लिए 10 सील अनिवार्य था। ठीक साथियों, इतना संपूर्ण जानकारी आप लोग को पता चल गया इनके बारे में। इस साथ लीजिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है आपको लिए। ठीक है, तो इसको हल्के में ना लीजिए। तो ये आपकी एग्ज़ाम के लिए, कोई भी एग्ज़ाम हो, हिस्ट्री आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हिस्ट्री को एकदम मजबूत कर लीजिए आप लोग। इनका संपूर्ण जीवन परिचय था हमारे पास। ठीक है, अब अगला देखते हैं इनका अगला टॉपिक क्या है। साथियों, हम लोग को एक वीडियो में इनका पूरा हिस्ट्री जानना है, बौद्ध धर्म क्या है, कैसे उत्पत्ति हुई, सब कुछ के बारे में बात करने वाला है। ठीक साथियों, तो वीडियो में एकदम थोड़ा सा स्किप मत करना, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी आपके लिए। ठीक साथियों, दोस्तों देख लेते हैं कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी इनकी जो युद्ध हुआ था उनका क्या कहना था। साथियों बने रहना वीडियो में। देखते हैं, जो प्रथम हुआ था 483 ईस्वी पूर्व में, द्वितीय 383 ईस्वी पूर्व में, तृतीय 247 ईस्वी पूर्व में, चतुर्थ 102 ईस्वी पूर्व में। क्या स्थान इनका राजगृह था? इनका स्थान क्या था? राजगृह था वैशाली में। द्वितीय में क्या? वैशाली था। तृतीय में पाटलिपुत्र था। चतुर्थ में कुंडलवन कश्मीर था। कुंडलवन कश्मीर था। प्रथम में जो 483 ईस्वी पूर्व में स्थान इनका राजगृह में था, राजगृह में था। इनकी अध्यक्ष जो थे महासस्प थे इनके। ठीक है, द्वितीय में इनके क्या थे? सुबुकामी इसमें द्वितीय में था। तृतीय में इनका मागलीपुतित्स। ठीक है, चतुर्थ में इनका क्या था? वसुमित्र। और देखते हैं इनका, आगे देखते हैं सम्राट अजातशत्रु। इनके सम्राट कौन थे? अजातशत्रु इनके सम्राट थे। और द्वितीय में कालाशोक था, और तृतीय में अशोक था, और चौथे में कनिष्क था। इनका लास्ट जो मेन टॉपिक है, उपाध्यक्ष कौन था? तो उपाध्यक्ष दोस्तों बता दें, अरब घोष था। उपाध्यक्ष जो आती हैं वो चतुर्थ में आती है। इनका जो नाम था अरब घोष इनका नाम था।
ठीक साथियों, इतना पता चल गया आप लोग को, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं हमारा चौथे सम्मेलन में बौद्ध धर्म दो संप्रदायों हीनयान और महायान में बट गया। हीनयान छोटा होता है, महायान बड़ा होता है। जो हीनयान गरीबी के लिए होता है, महायान अमीरी के लिए होता है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा बदलाव आपके लिए हीनयान और महायान के लिए। देखते हैं कि ये क्या है। ठीक है, तो साथियों देखते हैं पहले हीनयान। हीनयान क्या है? यह रूढ़िवादी लोग अपने धर्म में कोई परिवर्तन नहीं चाहते, ये धर्म के लिए अपेक्षा था। क्या धर्म की बात इसमें अधिक होती थी कि ये रूढ़िवाद लोग जो है ये धर्म में कोई परिवर्तन नहीं चाहते थे। और हीनयान का मतलब धर्म में कोई परिवर्तन नहीं चाहते थे। इसमें इसके बुद्ध के जीवन में 4 पशु जोड़े थे। क्या? 4 पशु जोड़े थे। ठीक है, अब अगला देखते हैं कौन कौन से पशु जोड़े थे जो इसमें हीनयान में बुद्ध के जीवन में 4 पशुओं को जोड़े थे। तो कौन कौन से पशु थे साथियों बता दें? हाथी था, घोड़ा था, सांड था, शेर था। यही 4 पशु थे। बहुत इंपॉर्टेंट साथियों बता दें, जो हाथी था गर्भ में आने पर प्रतीक था। गर्भ में आने का प्रतीक हाथी जो था वो गर्भ में आने का प्रतीक था। और जो घोड़ा था वह गृह त्याग का प्रतीक था। और जो सांड था ये यौवन का प्रतीक था। और शेर जो समृद्धि का प्रतीक है, समृद्धि का प्रतीक है। ठीक है, तो सब टोटल आप लोग को जानकारी मिल चुकी है। अब अगला देखते हैं हमारा महायान क्या है। क्या? महायान संप्रदाय के बारे में देखते हैं। क्या साथियों? महायान संप्रदाय के बारे में देखते हैं। साथियों जितना बताएं सभी को नोट कर लेना नोट कॉपी पे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम देंगे, एसआई का देंगे, रेलवे के देंगे, एसएससी जेई के देंगे, एसएससी ट्रिपल एससी के देंगे, यह मेंस प्रीलिम्स आईएएस आईपीएस सबके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ऐसा नोट आप लोगों को कोई कभी नहीं देगा। ठीक है, ये मेरा खुद का नोट है, बहुत अच्छे से लिखें, आपके लिए बना दिए वीडियो। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताना साथियों। ठीक है, तो महायान के बारे में संप्रदाय देखते हैं। महायान संप्रदाय, इसके 2 संप्रदाय हैं। इसके 2 संप्रदाय कौन कौन? शून्यवाद नागार्जुन, विज्ञानवाद योगाचार। क्या? शून्यवाद नागार्जुन और विज्ञानवाद योगाचार। ठीक है, तो इनका बौद्ध साहित्य देखते हैं। बौद्ध साहित्य क्या है इनका? बौद्ध साहित्य में इसके सर्वाधिक प्राचीनतम धर्म ग्रंथ त्रिपिटक है। क्या? त्रिपिटक। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके सर्वाधिक प्राचीनतम धर्म ग्रंथ जो त्रिपिटक थे, त्रिपिटक है। क्या? त्रिपिटक है। ठीक साथियों, इतना पता चल गया आप लोग को। इनका पहला देखते हैं हमारा जो सुत्त पिटक थे। इसमें जो थे 3 थे। क्या? सुत्त पिटक थे और एक वीणापट्टिक थे, एक अधीन पिटक थे। ठीक साथियों, तो पहला देखते हैं हमारा सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में क्या क्या था? यह सबसे बड़ा है। सुत्त पिटक जो हमारा सबसे बड़ा है, जो 5 निकायों में बांटा गया था। क्या? किसमें 5 निकायों में बांटा गया था। जो 5 निकाय की बात नहीं करेंगे वो उतना नहीं पूछता है। जो पूछेगा एग्जाम में वही उसी के बाद चर्चा करने वाले हैं। ठीक साथियों, तो जो सुत्त पिटक सबसे बड़ा था आप लोग का। इसमें 5 निकाय में बांटा गया था। दोस्तों पहले हम दो का देख लेते हैं। 2 का जो इंपॉर्टेंट है उसको पहले देख लेते हैं। दोस्तों जो 2 पूछा जाता है, तो दीर्घ निकाय और अंगुत्र निकाय। दोस्तों ये 2 इंपॉर्टेंट है, आपकी एग्जाम में यही पूछता है, इसके अलावा और कुछ नहीं पूछता है। दोस्तों जितना पूछेगा वही बात करने वाले, उससे आगे नहीं जाने। ठीक है, तो गद्य और पद दोनों में रचित था। क्या? गद्य और पद दोनों में रचित था। और अंत जो अंगुत्र निकाय था वो 16 महाजनपदों का उल्लेख था। क्या? 16 महाजनपदों का उल्लेख था। ठीक साथियों, इतना पता चल गया आप लोग को। कोई कंफ्यूजन नहीं। अब अगला देखते हैं हमारा जो वीणापिटक था। क्या? वीणापिटक और अधीम पिटक। ठीक है, तो आप लोग को इतना पता चल गया। वीणापिटक और अधिक पिटक ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो सुप्त पिटक था ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इनके बारे में चर्चा कर ली हम। और एक इसमें वीणापिटक था और एक अधिक पिटक था। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं इनका जो जातक के बारे में पढ़ते हैं। इनकी क्या है? इनका जातक क्या था साथियों? इसमें कुछ की 48,000 पूर्वजन्मों की 500 से अधिकतम गायकों का उल्लेख है इसमें। क्या? जातक में इनके जो जातक था तो इसमें इनके जातक में कुछ के 84,000 पूर्वजन्मों की 500 से अधिक गाथाओं का उल्लेख है। ठीक साथियों, तो इनका संपूर्ण जानकारी इनका खत्म हुआ। दोस्तों आप लोग को सब कुछ समझ आ गया। ये नोट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दोस्तों जितना बताएं सभी को नोट कर लेना, अपनी कॉपी पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए साथियों। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा साथियों कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। ठीक साथियों, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक साथियों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। दोस्तों बहुत ही मोटिवेशन मिलती है एक कमेंट्स आपके। ठीक है, तो मिलते एक नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।